नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 2 मई और चलिए जानते हैं 2 मई से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट अपडेट्स। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज के दिवस के बारे में। तो आज है 2 मई और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व टूना मछली दिवस। 2 मई को विश्व टूना मछली दिवस और साथ ही साथ 2 मई को विश्व पासवर्ड दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये हैं आज के कुछ प्रमुख दिवस। अब बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो आगे हम लोग देखते हैं पिछले क्लास में हमने जो पढ़ा था उसके रिविजन क्लास को। तो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो आलोक शुक्ला को, जो कि छत्तीसगढ़ के हैं। और भारत के अभय शर्मा को किस देश की क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो युगांडा का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है अभय शर्मा को। और हाल ही में किस देश ने कामिकेज ड्रोन को विकसित किया है। तो ईरान के द्वारा कामिकेज ड्रोन को विकसित किया गया। और एनटीपीसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे चुना गया। तो रश्मिता झा को एनटीपीसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी चुना गया। तो ये थे पिछले दिन के करेंट अफेयर्स के पढ़े हुए रिवीजन क्लास। अब बढ़ते हैं आज के करेंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का पहला विषय कि प्रत्येक वर्ष 2 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। विश्व टूना दिवस, श्रमिक दिवस, नृत्य दिवस या श्रमिक स्मृति दिवस। तो यहाँ पर सही आंसर होता है ए कि प्रत्येक वर्ष 2 मई को विश्व टूना दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सही आंसर होता है यहाँ पर ए। अब जानते हैं यहाँ पर कि प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा टूना मछली के महत्व और संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2 मई को विश्व टूना मछली दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं श्रमिक दिवस की, यानी कि मजदूर दिवस की। तो प्रत्येक वर्ष 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नृत्य दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 29 अप्रैल को नृत्य दिवस मनाया जाता है। और श्रमिक स्मृति दिवस की बात की जाए तो प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को श्रमिक स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर्स की तरफ। तो अगला विषय, हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने जा रहा है। ऑप्शन है स्वीडन या स्लोवेनिया, अमेरिका या संयुक्त अरब अमीरात। तो विश्व का सबसे बड़ा एयरपोर्ट टर्मिनल जो है वह संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के द्वारा बनाया जा रहा है। तो सही आंसर होता है डी। अब यहाँ पर जानते हैं यूएई के बारे में। तो यूएई की जो राजधानी है वो आबू धाबी है। और मुद्रा यहाँ का जो है वह है दिरहम। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नाहयान ये यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और साथ ही साथ बात किया जाए कि यूएई में ये साल 2024 का वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट का आयोजन हुआ। तो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी 2024 का आयोजन भी जो है संयुक्त राज्य अमीरात यानी कि यूएई में किया गया। अन्य ऑप्शन की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में चर्चा में रहा था आपका स्वीडन। तो नाटो में शामिल होने वाला जो 32वां देश है वह स्वीडन है। नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश जो है वह स्वीडन है। स्लोवेनिया की बात की जाए तो आर्टेमिस समझौता जो है अभी हाल ही में हुआ है। आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां जो देश है वह स्लोवानिया बना है। और अमेरिका की अगर बात की जाए तो भीमराव अंबेडकर यानी कि बाबा साहब अंबेडकर की, भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनाई गई है। तो अमेरिका में बनाई गई है। तो ये इस ऑप्शन के रिलेटेड कुछ रिसेंट के करंट अफेयर्स रहे। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हम आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं और साथ ही साथ जो 4 ऑप्शन रहते हैं उन 4 ऑप्शन को भी करंट अफेयर्स से रिलेट करके पढ़ाते हैं कि आपका करंट अफेयर्स रिविजन होता रहे। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। तो अगला विषय, कौन सा देश BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। ऑप्शन है ब्राज़ील, फ्रांस, भारत या रूस। तो यहाँ पर सही आंसर होता है सी कि BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। अब यहाँ पे कुछ अन्य फैक्ट की अगर बात किया जाए तो BWF की मेजबानी इससे पहले भारत ने साल 2008 में किया था।
और वर्तमान समय में BWF के जो अध्यक्ष हैं वह हैं पाल एरिक होयर। एरिक होयर वर्तमान समय में BWF के अध्यक्ष हैं। अन्य ऑप्शन की अगर बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ पे होगा, तो भारत के गुवाहाटी में, जो कि असम राज्य में पड़ता है। तो भारत के असम राज्य के गुवाहाटी में इसका आयोजन होगा। अभी हाल ही में चर्चे में रहा रूस, तो रूस के चर्चे में रहने का कारण है कि 2024 में ब्रिक्स की मेजबानी कौन करेगा, रूस करेगा। और समर ओलंपिक 2024 की मेजबानी जो है वह फ्रांस के द्वारा की जाएगी। और G20 का आयोजन की अगर बात की जाए, G20 का आयोजन साल 2024 में कौन करेगा, तो ब्राज़ील के द्वारा G20, जो कि वर्तमान समय में G21 हो गया था, G20 का है या G21 का है, इसकी मेज़बानी साल 2024 में ब्राज़ील के द्वारा की जाएगी। तो ये रहे अन्य ऑप्शंस के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले अपडेट्स की तरफ। तो अगला अपडेट है आपका कि भारतीय नौसेना और किस देश की रॉयल नेवी ने संयुक्त अभ्यास किया, ब्रिटेन, अमेरिका, उज्बेकिस्तान या संयुक्त अरब अमीरात। तो भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने जो है वह संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। तो सही आंसर होता है ए। अब यहाँ पर जानते हैं तो ब्रिटेन यहाँ पर कि रॉयल नेवी की जो स्थापना की गई थी यहाँ पर, तो यहाँ पे जो आपका है कि ब्रिटेन और भारत की नौसेना ने संयुक्त सैन्य अभ्यास किया। और नौसेना की स्थापना अगर भारत में की जाए तो नौसेना की स्थापना जो है वह साल 1934 को किया गया था। और प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अन्य ऑप्शन की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तर्कस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। और यह तर्कस नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास पहली बार हुआ है। और अभी हाल ही में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में डस्ट लीक नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ। और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच डेजर्ट युद्ध अभ्यास हुआ। तो इसको भी याद रखिएगा, तर्कस है भारत और अमेरिका के बीच में पहली बार हुआ है। डस्ट लीग भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। और अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और भारत के बीच में डेजर्ट नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम करंट अफेयर्स की तरफ। तो आज का अंतिम अपडेट है कि किस एजेंसी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है, HLA यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, या इरीडा को, या कोल इंडिया लिमिटेड को, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो अभी हाल ही में इरीडा को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो सही आंसर होता है आपका बी। अब जानते हैं यहाँ पर इरीडा के बारे में। तो इरीडा जो है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है। ठीक है, इरीडा जो है भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है साल 1987 में की गई थी। में की गई थी। RBI की बात करें तो अभी हाल ही में RBI चर्चे में रहा। और इसके चर्चे में रहने के कारण कि अभी हाल ही में RBI के डिप्टी गवर्नर जो है वह रविशंकर को बनाया गया है। हालांकि वर्तमान समय में RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, लेकिन डिप्टी गवर्नर रविशंकर को बनाया गया, जिसके कारण RBI चर्चे का विषय बना रहा। सेल की अगर बात करें कोल इंडिया लिमिटेड की, तो यह भारत की महारत्न कंपनी है। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है यह भारत की महारत्न कंपनी है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की अगर बात की जाए तो अभी हाल ही में उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उत्क्रम जो पुरस्कार है वह हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को उत्कृष्ट सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। तो ये रहे अन्य ऑप्शंस के बारे में। अब कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। तो अभी हाल ही में चर्चे में रहा ब्रू जनजाति। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ब्रू जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो ब्रू जनजाति जो है वह त्रिपुरा से संबंधित है। और इसके चर्चे का विषय क्यों है, तो ब्रू जनजाति लोकसभा में पहली बार क्या चुनाव में भाग लेगी, जिसके कारण ब्रू जनजाति चर्चे में आई है। साथ ही साथ अभी भारत के 2 मसाला कंपनियां एवरेस्ट और MDH चर्चे का विषय बने रहे। और इसका रीजन है कि एवरेस्ट और MDH मसाले को सिंगापुर और हांगकांग में प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसके कारण यह चर्चे का विषय बने रहे। और अभी हाल ही में क्रिटिकल मिनरल शिखर सम्मेलन दिल्ली में शुरू हुआ है। तो ये कुछ आपके वन लाइनर क्वेश्चन रहे। अब बढ़ते हैं पिछले सेशन में पूछे गए
प्रश्न के उत्तर की तरफ। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि एनटीपीसी का मुख्य सतर्कता अधिकारी किसे चुना गया, तो जिसका सही उत्तर था रश्मिता झा। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है, कौन सा देश BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? ब्राजील, फ्रांस, भारत या रूस? तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।